तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 7 बजे मेरा भाई हल्ला कर रहा था। वो हल्ला कर रहा था तो क्या हल्ला हो रहा है बोल के मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि वो टंगिया पकड़ के मारने के लिए जो आएगा उसको काट दूंगा बोला। तो दोस्तों, जिन्होंने भी देखा इस हत्याकांड को, सब हक्के बक्के रह गए, चौकन्ने रह गए। आखिरकार कौन अपनी माँ को इतना मारता है। फिर मैं घर जाके अंदर बंद हो गया, हम लोग चारों परिवार। उसके बाद में निकल के देखे तो खत्म हो गई। हाँ बेटा में बहस हुआ, बहस होके हाँ लोग ऊपर में आने आया, फिर हाँ लोग अंदर घुस गए, फिर इधर की कांड हो गया। माँ के पैरों में तो जन्नत होती है और माँ एक ऐसी चीज है जिसका कर्ज तुम कभी जिंदगी में भी अदा नहीं कर सकते। और पता नहीं इस बेटे ने कैसे अपनी माँ को जान से मार दिया। और लोग कह रहे हैं कि ये कलयुग का बेटा है जो कुछ भी कर सकता है। सीने का पूरा हिस्सा गायब था, सर का कुछ पता नहीं चल रहा था। और इस लड़के ने लाश के इतने टुकड़े किए कि मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। और पुलिस को उन टुकड़ों को कलेक्ट करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरीके का कभी मर्डर नहीं देखा। और अगर तस्वीरें आप भी देखेंगे जो कि मैं नहीं दिखा सकता, तो आप भी चौकन्ने और आप भी कहेंगे कि हाँ, कि ये एक ऐसा मर्डर हुआ है जो कभी ना किसी ने देखा और ना ही किसी ने सुना। तो एक बेटे ने अपनी माँ की जान ली है और जान लेने के बाद पागलों की तरह वो बैठकर गाना गा रहा था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई और पकड़ने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए। और पकड़ने से पहले उन्होंने जो सेफ्टी यूज की, हेलमेट पहना, पुलिस की जैकेट पहनी, गार्ड की एक जैकेट होती है वो पहनी, तब जाके उस लड़के को इन्होंने पकड़ा। क्योंकि वो लड़का बार बार ये भी धमकी दे रहा था कि वो जो भी उसके सामने आएगा उसको भी जान से मार देगा या फिर उसको भी खतरा हो सकता है। ये पूरा वाकया जशपुर जिले इस्लाम नगर का है। जिस इंसान को आप देख पा रहे हैं वो वही आरोपी है जिसने अपनी माँ की हत्या की। और ये कलयुगी एक ऐसा बेटा है जिसने भयानक हत्याकांड को, वो भी अपनी माँ का, अंजाम दिया है। सबसे इसमें चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए गई थी उस समय इनके हाथ में एक हथियार था। और जिस हथियार को लेके वो बार बार हर किसी को धमकी दे चुका था। और पुलिस ने एहतियात बरतते हुए इस आरोपी को धर दबोचा। उसे पकड़ने के चक्कर में पुलिस वालों की भी जान जा सकती थी। फिर अंदर 3 पुलिसकर्मी गए और उनके हाथ में डंडे और जो अवेलेबल हथियार होते हैं वो थे। और उसको बड़ी सावधानी के साथ पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस अभी तक इसकी जांच कर रही है कि क्यों इस तरीके का मर्डर, वो भी अपनी माँ का, इस लड़के ने अंजाम दिया। और पुलिस के सामने कुछ ऐसे तथ्य आए हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। इसे बहुत से तथ्यों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इसे अंधविश्वास से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जमीन के विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और क्योंकि ये इस तरीके का मर्डर हुआ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, तो कोई ऐसी छोटी बात जिसपे उसे गुस्सा आया और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, इस नजरिए से भी इस केस को देखा जा रहा है। यानी कि बहुत मामूली बात थी जिसको लेकर इस आरोपी ने अपनी माँ को मार डाला। आरोपी का नाम जीत राम राव है, जिसने अपनी माँ खुलाबाई यादव को मारा है। और खुलाबाई राम के 3 बच्चे हैं जिसमें जीत राम यादव भी एक था। और मारने के बाद ये बड़बड़ा रहा था और गाना गा रहा था और ऊपर से जमीन को भी खोद रहा था। जिस रूम में ये बैठा हुआ था उसी रूम की जो मिट्टी थी वो उखड़ उखड़ कर सामने आ रही थी और ये उसे खोदे जा रहा था और गाने गाता जा रहा था। और बगल वाले रूम में इसकी माँ की लाश पड़ी थी। और अंदर का जो मंजर था वो इतना भयानक था कि वो अच्छे या फिर एक नॉर्मल इंसान की भी रूह को झंझोड़ देगा। सीने का हिस्सा पूरा गायब था, सर का कुछ पता नहीं चल रहा था, टांगे भी उल्टी सीधी थी और इतने टुकड़े थे जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तो जो आरोपी है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और 1 महीने पहले ही ये केरल से काम कर कर लौटा था। तो ये चेतन राम अचानक गुस्सा हो जाता है और जिसके हाथ पैर कांपने लगते हैं गुस्से में। और इसके इलाज में घर वालों ने काफी परेशानी उठाई, हॉस्पिटल में दिखाया, झाड़ फूक करवाया, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। मर्डर वाली रात भी पूजा पाठ रात देर तक चलती रही और पूरी रात वो सही था। लेकिन जैसे ही सुबह के 5 बजे वो बेकाबू हो जाता है और बेकाबू होने के बाद वो इस
घटना को अंजाम देता है और फिर कुल्हाड़ी उठाता है और मारने के लिए दौड़ पड़ता है। चेतन नाम का जो भाई था वो अपने परिवार को लेकर कमरे में चला जाता है, लेकिन जो माँ है वो उसे रोकती है और समझाती है, और जो बेटा था वो कुल्हाड़ी लेकर अपनी माँ पे ही चढ़ जाता है और फिर चेतन कुल्हाड़ी से गुल्लाबाई के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मंजर इतना खतरनाक था कि माँ के टुकड़े टुकड़े होते रहे, लेकिन जो बड़ा भाई था वो कमरे से निकलने की हिम्मत ना कर पाया। अभी फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है कि वो अपनी माँ पे हमला कर दे, उसे जान से मार दे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, और इस तरीके की जो घटना हुई है वो समाज में क्या असर करेगी। तो समाज में एक से एक बड़ी घटना होती है और एक से एक जुर्म होता है, एक से एक क्राइम होता है, लेकिन ये जो क्राइम हुआ है ये एक मानवता और माँ की ममता पे एक सीधा प्रहार है। और एक माँ क्या होती है और एक माँ अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकती, और एक माँ जो होती है वो अपनी ममता कितनी दिखाती है अपने बेटे को, और उस बेटे को इतना सा भी तरस नहीं आया, उसने अपनी माँ को ही मार दिया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कानून इसको बड़ी से बड़ी और खतरनाक से खतरनाक सज़ा देगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की घटना कभी हमारी आंखों के सामने ना आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।